मगर बाज बाज घर की बहुओं ने, मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, इनसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, कभी 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 सास ससुर को तकलीफ ना हो, माँ बाप समझो, क्योंकि शौहर का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है और तुम अपना घर छोड़ के शौहर के घर में आई हो। ये याद रखियो, जिस बाप की चला करती थी, मगर इस घर में उस बाप को बेइज्जत करके रख दिया। उस बाप की कोई हैसियत नहीं है, उस माँ की कोई हैसियत, बेचारा ताकि इज्जत घर से बाहर, बेइज्जत इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, कई बुरी बातें बाहर ना, घुट रहे अपने आप को उसने अंदर ही अंदर दबा लिया। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों को अभी से तरबियत देना शुरू करो। क्या करो बोलो? तरबियत देना। मेरे नबी ने सहाबा की ऐसी तरबियत दी, सिद्दीक़ अकबर की तरबियत, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, और अपनी बेटी की ऐसी तरबियत दी। अल्लाह अल्लाह, वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं, मेरे नबी जिस बेटी के लिए खड़े हो जाते हो, अल्लाह ताला जन्नत से जिनके लिए कपड़े भेजता, जिनके बच्चों को झूला झुलाने के लिए जन्नत के फरिश्ते आते हैं, वो बेटी जिसे माँ, जिसे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सीने से लगा के कहते हो, मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी सब में अनोखी है। आंखों में आंसू है, कह रहे हैं बेटी तू मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान है, मेरी रूह है। कह रहे हैं बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तेरे बाबा से, मगर तेरे बाबा को सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से। वो फातिमा, उनकी अकड़ तो इतनी होनी चाहिए, आज की बेटी की 3-4 बांधियां होती उनके साथ। अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, परेशान हो, कहां थे तुम, मुंह टेढ़ा, कहां थे तुम, अरे था कहां से यार, मैं तो जल्दी आ रहा था, मगर वो तुम्हारा भैया ना, वो मिल गया और कहने लगा भाई 2-5 मिनट के। मैंने कहा चल यार, इतने दिनों में तो मौका मिला, उसने रोक लिया, उसके साथ था, बस यही ठंडी। अच्छा उनके साथ तो चलो खैर कोई बात नहीं है, जाना चाहिए, तुम गए भी तो बहुत दिनों में थे। और अगर कह दिया ना कि ससुराल नहीं था या कहीं और था, समझे 3 दिन से भूखी पड़ी है और पूछो कहां था, बोले यार ससुराल में था, अम्मी ने रोक लिया था। अम्मी ने, सास को कह रहे अम्मी ने, बुखार वुखार सब भूल जाएगी, कहेगी हाँ ये बात तो अच्छी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से हूं। क्या पढ़ाई पढ़ाई है तुमने बेटियों को, क्या तरबियत दी है बेटियों को? अरे खुद सोचो यार, तुम्हारी औलाद है तो हम और तुम भी तो किसी की औलाद है। गैर पढ़े लिखे जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हम पढ़ने के बावजूद और इसके बावजूद कोई खिदमत नहीं कर पाए, हम इतने मजबूर हो गए। ये कमी हमारी बेटियों के लिए है। अपनी बेटियों को तरबियत दो, बताओ, कान खोल के बताओ कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर। घुट्टी में पिलाओ ये बात। मैं कभी कभी, जबकि मेरी बच्चियां छोटी हैं, बच्चियों के खालू साहब जानते हैं, मगर घर में भी तकरीर करता हूं, पढ़ाता हूं, कभी घर में रहता हूं, लेकिन मेरे यहां अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का, लाख लाख बार। जबकि मेरा घर शहर में बना हुआ, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर वो गांव में देहात में रह रही। क्यों? जबकि वो मैं का उसका रामपुर का जानते ही, सैयद साहब के जरिए सब मालूम होगा सारी बात, मगर उसके बावजूद भी नहीं, अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं आ सकती। उसे मालूम है अगर अम्मी अब्बू को छोड़ के आ गए तो मेरे शौहर को तकलीफ होगी, तो शौहर को तकलीफ अच्छी बीवी देना नहीं चाहती। समझ में आ रही बात? मगर ये पढ़ाना पड़ता है बेटियों को। अल्लाह अल्लाह, बात ये चल रही थी, आला हजरत पहुंच गए, वो दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार यहाँ बैठ जाओ, मेरी गद्दी पे आ जाओ। आला हजरत बोले नहीं, वो मकाम तेरा, तू ही गद्दी पर बैठेगा। का सरकार कदम ले आए, यही बड़ी बात है, बरकतें होंगी। आला हजरत कहने लगे लो ये बोतल शीशी है,
ये बताओ ये कितने में भरी जाएगी? उसने नापा, जल्दी जल्दी नापने के बाद और 2-4 लोग आ गए, आला हज़रत खड़े लोग हाथ चूमने आ गए। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा सरकार 5 आने में भरी जाएगी, मगर मैं 2 आने छोड़ दूंगा, 3 आने लूंगा। का 2 आने क्यों छोड़ दोगे? का इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती मुजद्दिद मेरे यहाँ इल्म की वजह से छोड़ दूंगा, मगर आला हजरत का जुमला सुन लेना। जब आला हजरत बोले भर, दोनों ने भर दी। आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा सरकार ये 2 आने मैं वापस करता हूं। आला हजरत बोले ले ये 2 आने भी रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। आज बेचते फिर रहे साहब, बिक्री है चल रही है, बिक्री है, समझे? इशारे समझ रहे हो मेरे? आला हजरत की तालीमात को तो जरा सीने से लगाओ। आला हजरत की वही तालीमात थी जो गरीब नवाज की तालीमात है, और गरीब नवाज की वही तालीमात थी जो गौसे पाक की तालीमात है। उनकी वो तालीमात थी जो हसनैन करीमैन, और उनकी वो तालीमात थी जो खुलफाए अरबा की थी, और उनकी वो तालीमात थी जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। अल्लाह, याद आ रही ना एक बात, जल्दी से और बता दूं। जल्दी सुनना चाह रहे हो ना? बोलो, सुनना चाह रहे हो? अच्छा माशाल्लाह। सोए तो नहीं है? तो फिर हाथ उठा, देखो कौन कौन सो गया। अच्छा हाँ, तुम भी सो गए, चैनल वालों। पीछे कहां देख रहे हो? तुम ही तो हाथ उठा रहे थे। अल्लाह बरकत फरमाए। तो बात क्या चल रही थी? इनकिसारी आला हजरत ये कह के चले आए और अपनी अम्मी जान मैं ले आया। अम्मी ने वो चीज ली और बेटे के सर पे हाथ रखा, मेरा बेटा सलामत रहे। जो भी उस दौर की दुआ दी हो माँ ने, आय हाय माना वो चीज है, सही बता रहा हूं, इसका जवाब तुम ला ही नहीं सकते। बाप भी वही चीज है, जो बाप बन गए ना वो सोचें जरा, उन्हें अपनी औलाद, सही बता रहा हूं, हम बड़ी बड़ी दूर से काम छोड़ के आ जाते, आप लोग भी छोड़ के आ जाते होगे, और अपने माँ बाप की मोहब्बत को बिल्कुल इतनी आसानी से ठुकरा देते हो जैसे उनका कोई हक कोई मतलब रहे नहीं। बचपन में तुम्हें मालूम है कैसे पाला होगा उन्होंने? अब तो सारी सुविधाएं हैं, कमाई भी अच्छी है, नोट है, सारी चीजें, उन्होंने कैसे तुम्हें पाला होगा? कितनी आज तो हम अपनी बीबी के लिए कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, सारी चीजें सहूलतें आप हम सब कर देते हैं, मगर अपनी माओं के बारे में सोचो, उन्होंने रात रात भर ऐसे पंखा झल झल के, मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती थी, धुआं लगा लगा करके यार पूरी पूरी रात हमें और आपको पाल कर रख दिया। बोलो है कि नहीं है? अब वो कुछ भी नहीं रहे, सारी कमाई बस भरते जाओ भरने में, सारी कमाई नहीं, खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, जो चाहे खाओ पहनो, मगर हाथ को नहीं रोकना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ के दिल को ठेस पहुंचे या बाप के दिल को ठेस पहुंचे। हर वो काम करना चाहिए जिससे माँ चहकते हुए अंदाज में, बाप लहकते हुए अंदाज में तुम्हें दुआएं दे करके चला जाए। इसलिए आज हम जो अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं, दुआएं कराते हैं, कराना चाहिए और दुआ करना भी चाहिए, मगर प्यारे सुनो जरा अपने आका की सुनो, नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में आती है। अब ये जफरुद्दीन भाई हैं, कौन से जफरुद्दीन भाई? अच्छा, तो नीचे पाँव करके बैठोगे, नींद आ गई गिर जाओगे। हाँ, जफरुद्दीन भाई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों का अकीका कर रहा है, इतना खर्चा, इतना बड़ा खाना, इतने उलमा को बुलाया, सारे मेहमान वगैरह, ये बच्चे बड़े होके समझें।
कि यार हमारे अबू ने क्या होश है, वो तो छोटे छोटे नए कपड़े पहन लिए खुश खुश घूमते फिर रहे, उन्हें क्या पता। मगर इनसे पूछो रुपया कैसे कमता है, कैसे इन्होंने इंतजाम करके। और कल को अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, कल को अगर किसी के बाप को तकलीफ पहुंचे औलाद की तरफ से, तो उसका दिल कितना कटता होगा। बोलो बोलो, कटेगा या नहीं कटेगा? उसका दिल कितना बुरा हो। मगर वो फिर भी अपनी औलाद की वजह से ना दिल मसोस के बैठ जाता है, दिल को पकड़ के बैठ जा, कुछ नहीं कहता है। वो बाप जिसकी मूंछ में दम था, वो बाप जिसकी बात में दम था, वो बाप जिसकी लोग माना करते थे,